सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। सो यार देखो, लास्ट 2 क्लासेस में हमारी क्लासेस नहीं हुई क्योंकि मैं थोड़ा बीमार था, इस वजह से नहीं हो पाई। तो आज हम उन 2 क्लासेस का भी कवर करेंगे और आज का भी करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं इस क्लास में, ठीक है। तो इस क्लास में सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन जो जापान के साथ होता है, मत्स्य 6000 का सफल परीक्षण हुआ है अभी। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर शपथ ली है रेखा गुप्ता जी ने। 9वां एशिया आर्थिक वार्ता हुई है। और लिथियम खनन और अन्वेषण के समझौता किसके साथ हुआ है? अर्जेंटीना के साथ। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण प्रारंभ करने वाली है, ठीक है। तो देखो कौन सा अभ्यास हुआ है, आपको ये सुना होगा, आपने बहुत चर्चा में रह चुका, मैंने कई बार कराया भी है ये पहले भी। तो धर्म गार्जियन का अभ्यास स्टार्ट होने वाला है। ये किसके बीच होता है पहले तो ये बताओ। तो इस धर्म गार्जियन पहले तो इस सैन्य अभ्यास है ना, तो सेना का अभ्यास है, ये तो आपको पता ही हो गया होगा। और ये किसके किसके बीच होता है? भारत और जापान, ठीक है। तो इंडिया प्लस जापान के बीच ये आयोजित किया जाता है, हर साल आयोजन होता है इसका, ठीक है। तो इस बार ये किस नंबर का है? तो 6th क्रम का ये आयोजन होने वाला है। और कहाँ किया जाएगा इसका आयोजन? माउंट फूजी। अब ये आप नाम से ही समझ जाओ ये कहाँ होने वाला है। तो माउंट फूजी कहाँ होगा? तो ये जापान में है, ठीक है। तो ये जापान में है और इसका आयोजन किया जा रहा है जापान में, ठीक है। तो ये याद रखना है। और ये आपको पता है सैन्य अभ्यास है जो आतंकवाद विरोधी है, मतलब आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो आतंकवाद विरोधी सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन होने वाला है। अब ठीक है, इतना आपको पता है। अच्छा ये बताओ, लास्ट वाला कहाँ हुआ था? जो 5वां हुआ था, ये तो 6th है। 5th वाला कहाँ हुआ था? 5th वाला हुआ था महाजन फील्ड। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है, ये जगह है। ये कहाँ है भारत में? तो महाजन फील्ड राजस्थान में पिछला इस संस्करण इसका आयोजित किया गया था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जापान और भारत के बीच और कौन कौन से अभ्यास होते हैं? एक तो ये सैन्य मैत्री आपने सुना होगा, सैन्य मैत्री अभ्यास सुना होगा आपने, ठीक है। सैन्य मैत्री हो गया। तो और जिमेक्स, ठीक है। तो ये दोनों अभ्यास भी भारत और जापान के बीच होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी लेटेस्ट में साइक्लोन अभ्यास भी हुआ था, ठीक है। तो साइक्लोन अभ्यास किसके किसके बीच हुआ था? तो एक तो भारत हो गया, भारत प्लस इजिप्ट के बीच हुआ था। और कहाँ इसका आयोजन किया गया था? इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन राजस्थान में हुआ था, ठीक है। तो देखो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जापान इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। चलो तो जापान का देखो, ये जापान का मैप है। इसके तो फेमस द्वीप, तीनों द्वीपों के नाम लिख लो। एक तो होकाइडो हो गया, सबसे बड़ा हो गया होन्शु, ठीक है। तो होकाइडो हो गया, होन्शु हो गया और क्यूशु हो गया, ठीक है। क्यूशु, ये तीनों द्वीप इसके फेमस द्वीप हैं, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। और इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी टोक्यो। टोक्यो इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है? करेंसी, जापान की करेंसी का नाम क्या है? एन मुद्रा है, ठीक है। और यहाँ की संसद को क्या कहते हैं? यहाँ की संसद को कहते हैं डाइट। डाइट यहाँ की संसद का नाम है। तो इतनी बात है आपको यहाँ का याद रखना। और इसको क्या कहते हैं? सुकुमारों का देश और उगते सूरज का देश। तो ये सब आपको ध्यान होगा, है ना। तो सुकुमारों का देश, चलो ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो यार, आज जो क्विक फैक्ट्स में मैंने ऐड किया है ना, वो पिछली 2 क्लासेस का करंट अफेयर्स है। तो आप ये मत समझना ये रिवीजन क्लास हो रही है। तो रिवीजन हम नेक्स्ट क्लास से वैसे ही कैरी करेंगे, बट आज की क्लास में हमने ये करंट अफेयर्स ही है आपके लिए, जो छूट गया था पहली 2 क्लासेस के लिए, ठीक है, जो नहीं हो पाई क्लासेज आपकी। चलो, तो हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की बीमा ट्रिनिटी के तहत कौन सी पहल प्रारंभ हुई है? यार थोड़ी आवाज़ भी मेरी आज ऐसे गला बैठा बैठा है, स्टिल मैं ट्राई करूँगा कि आपको समझ आए सारी चीज़ें अच्छे से, ठीक है। तो देखो इन्होंने 3 पहल स्टार्ट की जिसको बीमा ट्रिनिटी के नाम से जाना जाता है। एक तो हो गया बीमा सुगम, मतलब बीमा को सुगम बनाना, मतलब इसका जो प्रक्रिया है उसको आसान बनाना, ठीक है। और दूसरा हो गया बीमा विस्तार, मतलब इसमें बीमा का विस्तार, मतलब वाहन वगैरह को होता है, जो जीवन बीमा वगैरह होता है, इन सब का विस्तार करना, इसके क्षेत्र में विस्तार करना। तीसरा हो गया बीमा वाहक जो कि महिलाओं के लिए है, ठीक है। तो ये 3 पहल इन्होंने लॉन्च किया भी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो बीमा वाहक, बीमा सुगम और बीमा विस्तार। BAFTA पुरस्कार 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? देखो ये तो कहाँ का पुरस्कार है? पहली बात तो ये लंदन का, लंदन इस पुरस्कार का होस्ट है। और ये किसको मिला, किस फिल्म को मिला है? कॉन्क्लेव को। ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये आपका ऑस्कर में भी आपको ये नाम सुनने को मिल सकता है। कॉन्क्लेव फिल्म का नाम है, इसको सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का अवार्ड मिला है।
क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चर्चा में रही मत्स्य 6000 का संबंध किससे है? आपने इसका नाम बहुत सुना होगा, है ना? पिछले 1 साल से यही तो चल रहा है, मत्स्य 6000। इसको हम और किस नाम से जानते हैं? इसको हम और किस नाम से जानते हैं बताओ? इसको हम समुद्रयान मिशन से नाम से, ठीक है? तो समुद्रयान मिशन के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको पता होगा। तो अभी देखो ये क्या है, पहले ये तो पनडुब्बी है, मतलब पानी के अंदर चलने वाली, ठीक है? तो पनडुब्बी, जिसको हम सबमरीन कहते हैं, सबमरीन के नाम से भी समझ लो, ठीक है? तो सबमरीन, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया पहली बात इसके लिए, ठीक है? तो अभी क्या हुआ है? अच्छा, इसको लॉन्च किसने किया था? तो लॉन्च किसने किया? लॉन्च करने वाला क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, ठीक है? तो अर्थ साइंस मिनिस्ट्री द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अभी क्या हुआ है? इसका सफल परीक्षण किया गया है, ठीक है? तो इसका सफल परीक्षण हुआ है, वो कहाँ हुआ है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका सफल परीक्षण हुआ कट्टुपल्ली। ये कट्टुपल्ली एक जगह का नाम है जो कहाँ पे है? कट्टुपल्ली, ये चेन्नई में है। तो चेन्नई में इसका सफल परीक्षण हुआ है। कितनी दूर तक किया गया है? तो 500 मीटर गहराई पर। तो 500 मीटर गहराई पर इसका सफल परीक्षण हुआ है। और ये वास्तविकता में कितना जाता है? तो इसका 6000 नाम इसीलिए है क्योंकि 6000 मीटर की गहराई तक जा सकता है, ठीक है? ये वास्तविक गहराई है इसकी। चलो, और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है गहराई में अनुसंधान करना, मतलब समुद्र के नीचे जो गहराई है उस गहराई में जाके अनुसंधान करना इसका मेन उद्देश्य है। मतलब वहाँ की लाइफ पर जो जलीय जीव होंगे, मिनरल्स होंगे, इन सब के बारे में अध्ययन करना इसका मेन उद्देश्य होने वाला है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी को समुद्रयान मिशन के नाम से जानते हैं, तो आपको ये पता हो गया, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ये ध्यान रखना। चलो, हाल ही में देश की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीति का अनावरण किसने किया है? तो इसका अनावरण किसने किया है? मध्य प्रदेश ने, ठीक है? तो एमपी ने इसका अनावरण किया है। और इसकी नोडल एजेंसी का नाम भी लिख लो आप, ठीक है? इसकी नोडल एजेंसी क्या होने वाली है? तो इसकी नोडल एजेंसी क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, ठीक है? राज्य की इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम है, तो वो इसकी नोडल एजेंसी होने वाली है, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, ठीक है? तो ये इनकी नोडल एजेंसी होने वाली है। हाल ही में एआई ग्रोक 3 का अनावरण किसने किया? देखो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है? तो इसका अनावरण किसने किया है? XAI नाम की एक कंपनी है। अब ये XAI कंपनी है किसकी? ये कंपनी है एलन मस्क की, ठीक है? तो एलन मस्क की कंपनी XAI ने इसका अनावरण किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आप जेमिनी पता होगा आपको? जेमिनी किसका AI है? डीप सीक किसका है? डीप सीक पता होगा, ठीक है? चैट जीपीटी किसका है? ठीक है? तो इनकी कंपनियों का नाम बताना है आपको। तो देखो, जेमिनी तो हो गया आपका गूगल का, जेमिनी हो गया गूगल का, डीप सीक हो गया चाइना का है ना? अभी बहुत चर्चा में था। और चैट जीपीटी हो गया ओपन AI का, जो USA की कंपनी है ना? तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? अब देखो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आप इसे समझ जाना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बट चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसका फुल फॉर्म है, ठीक है? अब देखो इसमें क्या हुआ है, 26वें आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, ठीक है? तो 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, उनका क्या नाम है? ज्ञानेश कुमार। ये क्या थे? इनका नाम आपने सुना है कभी? तो ज्ञानेश कुमार, जो पूर्व मतलब IAS ऑफिसर थे, ठीक है? तो ये इनका बैच 80s का था, तो ये IAS ऑफिसर है, ठीक है? तो IAS ऑफिसर है। अभी इनको मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, ज्ञानेश कुमार जी को। अच्छा, 26वें तो ये हैं, पर 25वें कौन थे? 25वें थे आपके राजीव कुमार। इनका नाम आपको भूलना नहीं है अभी, ठीक है? तो राजीव कुमार जी 25वें थे। अब देखो, ये पहली बार नियुक्त हुए हैं किस सिस्टम के थ्रू? जो भी समिति बनती है ना, उसके थ्रू, देखो, ठीक है? तो अभी कब नियुक्त हुए हैं ये भी लिख लो। तो 17 फरवरी को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया है इनको, ठीक है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति हुई है इनकी, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। और 17 फरवरी को नियुक्त हुए हैं। इनका कार्यकाल क्या होने वाला है? कार्यकाल होता क्या है यार चुनाव आयुक्त का जो भी होता है? तो कार्यकाल होता है, या तो देखो 65 वर्ष की उम्र पूरी कर गए हों, या 6 साल का इन्होंने अपनी अवधि पूरी कर ली हो, ये होता है इनका कार्यकाल। तो इनका कार्यकाल कब तक चलने वाला है? क्योंकि ये 65 साल के कब हो जाएंगे? तो 26 जनवरी 2029 तक, ठीक है? तो 26 जनवरी 2029 तक ये 65 साल के पूरे हो जाएंगे, तब तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। अभी इनका चयन किसके थ्रू किया गया है? चयन समिति, इस सिस्टम के थ्रू पहली बार चयन हुआ है, ठीक है? तो इनका अगले 1 महीने के बाद जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, इनका नाम आप एग्ज़ाम पेपर में देखोगे।
तो चयन समिति में कौन कौन होता है? एक तो पीएम होते हैं जो मोदी साहब थे, प्लस होम मिनिस्टर जो अमित शाह जी थे, और एक विपक्ष का नेता जो लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है जो राहुल गांधी जी हैं। ये तीनों मिल के ये इनका चयन करते हैं, ठीक है। तो इन तीनों के द्वारा ये चयन किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, चुनाव आयोग के बारे में आप जानते हो? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर मार्क करो पहले, ठीक है। चुनाव आयोग के बारे में आप क्या जानते हो? इसकी स्थापना कब हुई? तो वो तो आपको पता होगा, 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई। आर्टिकल नंबर 324, ठीक है, 324 आर्टिकल नंबर हो गया। इसमें क्या होता है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 सदस्य होते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो ज्ञानेश कुमार जी हो गए। सदस्यों में भी एक नया सदस्य ऐड हुए हैं, विवेक जोशी जी, ठीक है। तो विवेक जोशी जी का भी नाम याद रखना है। और एक दूसरे कौन से हैं? सुखबीर सिंह, ठीक है, सुखबीर सिंह ये जो पहले ही से थे, ये पुराने ही हैं, बट ये विवेक जोशी नए हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। चलो, हाल ही में एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? देखो, इसका पहले होस्ट लिखो। होस्ट है इसका, चीन में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है, चीन में इसका आयोजन हुआ है। जीतने वाला कौन है? इंडोनेशिया ने जीत लिया है। तो इंडोनेशिया विजेता है इसका। किसके खिलाफ जीता है? चीन के खिलाफ। तो चीन की धरती में चीन को ही हरा दिया इंडोनेशिया ने, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 में होने वाले हैं। ये कहाँ होने वाले हैं? तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सऊदी अरेबिया में पहली बार होने वाला है, ठीक है। तो ये सऊदी अरेबिया में होने वाले हैं, 2027 में होंगे। हाल ही में वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल किसने लॉन्च किया? तो ये एक पहल है, इसको गुजरात सरकार ने लॉन्च किया, ठीक है, गुजरात ने इसको लॉन्च किया है। इसमें क्या किया जाएगा? आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों की हेल्प की जाएगी, ठीक है। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार होंगे उनकी हेल्प होने वाली है, आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार की हेल्प होने वाली है इसमें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है? आप सबको ये क्वेश्चन पता होगा, है ना। तो दिल्ली का सीएम किसे बनाया गया है? तो दिल्ली की राजनीति भैया ये अलग ही राजनीति है यहाँ। तो दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव हुए, तो इसमें देखो क्या हुआ ना, यहाँ की टोटल सीट कितनी है? टोटल सीट है यहाँ 70, ठीक है। 70 में से कितनी जीत ली बीजेपी ने? 48 सीट जो हो गई वो बीजेपी की हो गई, ठीक है। तो इनकी सरकार बन गई दिल्ली में, ठीक है। केजरीवाल को मिल गया, सिर्फ झाड़ू लगाएंगे अब वो। तो अब सीएम की शपथ किसे दिलाई गई है? रेखा गुप्ता। देखो, ये पहली बार एमएलए का चुनाव जीती हैं और सीधे सीएम, देख रहे हो। और ये चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की। तो 4th महिला सीएम है दिल्ली की। पहले कौन कौन रह चुका है? एक तो सुषमा स्वराज जी पहली सीएम है दिल्ली की महिला, ठीक है। एक तो सुषमा स्वराज जी हो गई। दूसरी कौन सी हैं? शीला दीक्षित इनका नाम आपने सुना रहा होगा, जब ये पावर में थी बहुत ज़्यादा चर्चा में थी, शीला दीक्षित। और तीसरी अभी आपने सुना होगा अतिशी जी का, अतिशी मरलेना, है ना। तो अभी चौथी हो गई है रेखा गुप्ता जी, ये चौथी महिला सीएम है दिल्ली की, ठीक है। और इनकी सीट क्या है? शालीमार बाग से ये एमएलए बनी है, ठीक है। तो शालीमार बाग की सीट से ये एमएलए हैं और पहली बार इन्होंने चुनाव जीता है और सीधे सीएम का पद मिला है, ठीक है। इनकी एक टैगलाइन है, वो टैगलाइन काफ़ी चर्चा में रही। टैगलाइन क्या है? काम ही पहचान, ठीक है। तो काम ही पहचान, ये भी आपको पूछा नहीं जाएगा, बट पता होना चाहिए, अब याद रहेगा इसको, आप कौन सा आपको रटना है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। अभी इन्होंने शपथ कब ली है? शपथ 20 फरवरी को इन्होंने शपथ ली है, कल का दिन था, इन्होंने शपथ ली, ठीक है। तो कहाँ शपथ हुई है इनकी? रामलीला मैदान में, ठीक है। तो रामलीला मैदान में इनकी शपथ हुई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। रेखा गुप्ता जी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है, चौथी महिला मुख्यमंत्री, ठीक है। चलो, हाल ही में भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सैन्य अभ्यास कहाँ किया है? तो देखो, इसको पहली बार तो भारतीय सेना द्वारा किया गया है, और ये कहाँ किया गया इसका आयोजन? बेट द्वारिका जो कि गुजरात में है, यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ये बताओ। तो इसमें किसे सम्मानित किया गया? मनु भाकर जी को, ठीक है। तो मनु भाकर को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर बनाया गया है। ये किसकी प्लेयर है? शूटिंग की, ठीक है। तो शूटिंग की प्लेयर हैं, और इन्होंने ओलंपिक में कौन सा ब्रॉन्ज मेडल जीता था, है ना। तो ये आपको पता होगा। देखो, तो पैरा ओलंपिक में किसे वुमेन ऑफ द ईयर बनाया गया है? पैरा ओलंपिक सीरीज में। तो ये भी आपको लिखना, पैरा ओलंपिक में यार किसने गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। तो किसने जीता था? अवनी लेखन है,
अवनी लेखरा को गोल्ड मेडल मिला था, ये भी किसकी, शूटिंग की ही प्लेयर हैं, ठीक है। तो ये भी शूटिंग की प्लेयर हैं, तो इनको गोल्ड मेडल मिला था। इनको पैरा ओलंपिक में वुमेन ऑफ द ईयर बनाया गया है। इमर्जिंग प्लेयर किसे बनाया गया है, तो इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड किसे मिला है, तो ये भी आपको लिख ही लो, सब लिख रहे हो। इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मिला है शीतल देवी को, ठीक है। तो शीतल देवी को इमर्जिंग प्लेयर मिला है और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है, ठीक है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है, तो ये किसको मिला है, ये मिला है मिताली राज, जो क्रिकेट की प्लेयर हैं, ठीक है। तो मिताली राज, इन चारों का नाम आपको ध्यान रखना है, कोई भी नाम आपके एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, चलो। तो हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन हस्का नाइट का संबंध किससे है। अब ये पता है आपको, ऑपरेशन हस्का नाइट, इसका संबंध किससे हो सकता है। चलो तो इसके बारे में देखते हैं क्या है भाई ये ऑपरेशन हस्का नाइट। देखो पहली बात तो इसको स्टार्ट करने वाला कौन सा देश है, स्टार्ट करने वाला देश है चाड। चाड कहाँ का देश है, या अफ्रीका का ही है, ठीक है। तो चाड अफ्रीका का देश है, इसने इसको स्टार्ट किया है। किसके खिलाफ स्टार्ट किया, वर्सेस में कौन है, तो बोको हराम। आपने सुना है कभी इसका नाम, बोको हराम, जो कि कहाँ है, आतंकवादी संगठन है। कहाँ का है ये आतंकवादी संगठन, किस देश का है, आतंकवादी संगठन है, इसका पड़ोसी देश ही है चाड का। वो कौन सा देश है, तो वो देश है नाइजीरिया। तो नाइजीरिया के खिलाफ इसको चालू किया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो नाइजीरिया आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अच्छा, का संबंध किससे है, तो चाड से है, ठीक है। तो चाड का संबंध है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो नाइजीरिया के खिलाफ इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। इसका ये आतंकवादी संगठन है बोको हराम। ये पूछा जा सकता है बोको हराम का संबंध किस देश से है, ठीक है। अब चलो नाइजीरिया के बारे में कुछ चीज़ें बताओ मुझे, इसकी कैपिटल बताओ, कैपिटल बताओ। तो इसकी कैपिटल क्या है, अबूजा, ठीक है। तो अबूजा इसकी कैपिटल है, और इसी को हम पाम ऑयल कंट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पाम ऑयल रिवर भी है यहाँ, तो पाम ऑयल कंट्री के नाम से कौन सा जाना जाता है, यही नाइजीरिया जो है पाम ऑयल कंट्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये सर्वाधिक जनसंख्या है भाई, अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक जनसंख्या ये नाइजीरिया की है, ठीक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या अफ्रीका में, तो ये इतनी बातें आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो तो ये देखो मैप है, चाड है, चाड की राजधानी एंड जमेना, और नाइजीरिया की आपने देख ली क्या है, नाइजीरिया की अबूजा है कैपिटल, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला अफ्रीका का देश है नाइजीरिया ही, ठीक है। चलो, हाल ही में भारत, भूटान और बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जोगी घोपा टर्मिनल, ठीक है। तो भारत, भूटान और बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जोगी घोपा टर्मिनल कहाँ प्रारंभ हुआ है। अब ये तो इसका प्रारंभ किया गया है असम में, ठीक है। तो असम में इसका प्रारंभ किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये व्यापार के लिए एक केंद्र बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है। हाल ही में 13वां मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ हुई है, तो ये हुई है कोलालमपुर में, ठीक है। कोलालमपुर का नाम आपने सुना होगा, कोलालमपुर ये मलेशिया की ही कैपिटल है, ठीक है। तो कोलालमपुर मलेशिया की ही एक कैपिटल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में फ्यूचर ब्रॉन्ड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग में रिलायंस को कौन सा स्थान मिला है। देखो इसमें पहले नंबर पे कौन सा है, सैमसंग, ठीक है। तो सैमसंग का नंबर आपने सुना होगा, सैमसंग है पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे कौन है, रिलायंस है, ठीक है। तो सबको रिलायंस पे ज़्यादा भरोसा है, ठीक है। तो रिलायंस की कंपनी पे ज़्यादा भरोसा हो रहा है, सैमसंग के बाद दूसरे नंबर पर रिलायंस है, इसने एप्पल, नाइकी वगैरह सबको पीछे छोड़ दिया है। चलो, तो हाल ही में 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता कहाँ प्रारंभ होने वाली है, अब ये बताओ। तो इसको पता होगा आपको। चलो ये भी करते हैं। तो क्या होने वाला है, एशिया इकोनॉमिक, ठीक है। तो एशिया इकोनॉमिक डायलॉग, ये आपको ये देखो अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। तो ये कहाँ हुई है, तो 2025 की इसकी बैठक हुई है, और किस नंबर की है ये बताओ। तो ये पहली बात तो 9वीं नंबर की है, 9th नंबर की है, ठीक है। इसका क्रम कौन सा है, 9th, और इसका होस्ट कौन है, इस बार कहाँ इसका आयोजन किया गया है, तो पुणे, ठीक है। तो पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कब से कब तक आयोजन होगा, 21 और 22 फरवरी को इसका आयोजन होने वाला है, और 20 फरवरी को इसका उद्घाटन किया गया है। देखो ठीक है, 20 फरवरी 2025 को इसका उद्घाटन किया गया है। इसमें चीफ गेस्ट और या उद्घाटन करने वाले कौन है, तो पीयूष गोयल जी, ठीक है। तो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये पीयूष गोयल जी इसका उद्घाटन करने वाले हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग जो कि 9वें नंबर का है, ठीक है। तो अब इसकी थीम क्या है, थीम लिख लो तुम लोग, ठीक है। थीम लिख लो, थोड़ा बड़ी थीम है बट याद रहेगी आपको, डोंट वरी।
तो विखंडन के युग में, ठीक है, बिल्कुल हिंदी भी शुद्ध है इसकी। तो विखंडन के युग में, चलो इसको लिख लो यार तुम लोग, ऐसे बिना छोड़ना मत, ऐसे पढ़ के, ठीक है। आज याद रहेगी बट कल नहीं याद रहेगी, ठीक है। तो विखंडन के युग में अधिक लचीलापन, क्योंकि जब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ना, अभी तो कल तो एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है, 1 महीने बाद इनका उपयोग होगा, तब तक आप भूल जाओगे। तो रिवीजन के लिए आपको इसको नोट्स में अपने नोट करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो अभी एक और देखो कॉन्क्लेव हुआ है, उसको भी लिख लो यहीं पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो ग्रीन शिपिंग, ठीक है, तो ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव ये कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन किया गया है मुंबई में। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है, तो मुझे याद आ गया तो मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है पुणे में, ठीक है। तो पुणे में एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2025 का जो 9वें नंबर का है उसका आयोजन किया गया है, ठीक है। चलो, एक्सपायर दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए एन प्राउड पहल लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? देखो ये एन प्राउड जो पहल है, इसको लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? केरल ने, ठीक है। जो एक्सपायर दवाएं हैं उनको ठिकाने लगाने के लिए, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहे अनंत परिसर का संबंध किससे है? अनंत परिसर मतलब इन्फिनाइट स्पेस, तो इसका संबंध है गूगल से, ठीक है। गूगल से इसका संबंध है, और इसका कहाँ इसका उद्घाटन होने वाला है? बेंगलोर, इंडिया में। बेंगलोर जो कि कर्नाटक में है, उसका उद्घाटन यहाँ होने वाला है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये ओपन आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन जो पहले है, भारत का पहला है, ये मौसम भवन में इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो मौसम भवन जो कि दिल्ली में है, इसका उद्घाटन यहाँ किया गया है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में 20 फरवरी को किसका स्थापना दिवस मनाया गया है? अब ये बताओ, देखो 20 फरवरी साल कौन सा है? तो साल है 1987। इस दिन किसका एक तो स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो एक तो हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ARP से समझ जाते हो ना यार तुम लोग, मैं शार्ट में काफ़ी लिख देता हूँ। और मिजोरम, इन दोनों का स्थापना दिवस मनाया गया है, ठीक है। देखो इसको ही उगते सूरज का राज्य कहा गया है भारत में, ठीक है। तो उगते सूरज का राज्य, ठीक है। तो ये उगते सूरज है क्योंकि भारत में सबसे पहले सूरज यहीं दिखता है। और भारत का सबसे पूर्वी इलाका कौन सा है? यहीं पर है। क्या नाम है उस जगह का? नाम है किबूथू, ठीक है। तो किबूथू उस जगह का नाम है, और इसमें भारत का सबसे पूर्वी स्थान है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, पूर्वी स्थान है भारत का। चलो, तो अब देखो इन दोनों का स्थापना दिवस मनाया गया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ए व बी दोनों। अब मैं आपको कुछ और बताता हूँ, ठीक है। ये देखो, अब अरुणाचल प्रदेश तो आपने जान लिया कब हुई थी इसकी स्थापना? 1987 में हुई। नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? नागालैंड की स्थापना बताओ। तो 1963 में नागालैंड, है ना, 1 दिसंबर 1963। उसके बाद मणिपुर की स्थापना कब हुई थी? 1972 में, ठीक है। तो 1972 में मणिपुर। फिर मिजोरम की स्थापना कब हुई थी? ये भी 1987, जिसका भी कल स्थापना दिवस मनाया गया। और बताओ त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, त्रिपुरा एंड मेघालय, इनकी स्थापना कब हुई थी? इनकी स्थापना बताओ। तो इनकी भी स्थापना 1972 में हुई थी। और आपकी सिक्किम की स्थापना कब हुई थी? सिक्किम की स्थापना थी 1975 में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और चलो अच्छा बताओ, छत्तीसगढ़, अरे क्या हुआ, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया और झारखंड हो गया, इनकी स्थापना कब हुई? इनकी भी लिख लो यहीं पर। तो 1 नवंबर 2000, ये तो छत्तीसगढ़ का हो गया। फिर 9 नवंबर 2000 ये उत्तराखंड का हो गया, ठीक है। और 15 नवंबर 2000 ये झारखंड का हो गया, ठीक है। तो ये तीनों भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, हाल ही में भारत समुद्री नौवहन सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? देखो भारत को इसका उपाध्यक्ष अभी हाल ही में चुना गया है, तो इसका मुख्यालय पूछा गया है। शॉर्ट में हम इसको क्या कहते हैं? आइला, IALA, ठीक है। IALA इसका फुल फॉर्म है समुद्री नौवहन सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में, 1957 में, ठीक है। तो 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यही जो क्वेश्चन में पूछा गया है, पेरिस फ्रांस में, ठीक है। तो पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका उपाध्यक्ष किसे चुना गया इस बार? भारत को। तो इसको, अरे यार क्या लिख रहा हूँ आज, बहुत गलतियाँ हो रही हैं ना। तो इसका उपाध्यक्ष कौन है? इसका उपाध्यक्ष होने वाला है भारत, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और होस्ट कौन होगा इसका? होस्ट कौन है इस बार? तो होस्ट है इसका सिंगापुर। तो सिंगापुर में इसका आयोजन किया जाने वाला है,
चलो, हाल ही में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है, तो इस योजना को पहली बार कहाँ लॉन्च किया गया था, ये आपको पता है? तो सूरतगढ़ से लॉन्च हुआ था। सूरतगढ़ कहाँ है ये स्थान? तो सूरतगढ़ राजस्थान से इसको लॉन्च किया गया था, है ना। कब लॉन्च किया गया था? 19 फरवरी को। तो 19 फरवरी 2015 में इसको लॉन्च किया गया था सूरतगढ़ राजस्थान से। इसकी टैगलाइन क्या थी? स्वस्थ धरा। ठीक है, तो स्वस्थ धरा खेत हरा, ये इसकी टैगलाइन थी। ठीक है, स्वस्थ धरा खेत हरा, खेत हरा। ठीक है, तो ये इसकी टैगलाइन थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कितने साल के लिए? 10 साल के लिए ये लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? अब देखो, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, तो लिथियम के बारे में जानना, लिथियम एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में देखना है, और ये आपके लिए क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आने वाला है। लिख के रख लो, इंपॉर्टेंट का मार्क कर लेना तुम लोग अपने में। ठीक है, तो देखो ये किसके किसके बीच हुआ, पहली बात तो ये समझौता, एक तो भारत हो गया, इंडिया प्लस अर्जेंटीना। ठीक है, तो क्योंकि अर्जेंटीना काफ़ी अच्छा सोर्स है लिथियम का। ठीक है, तो भारत और अर्जेंटीना के मध्य ये सहयोग हुआ है, समझौता हुआ है। किस लिए समझौता हुआ? लिथियम के खनन और अन्वेषण के लिए। अन्वेषण मतलब खोज करना है कि कहाँ कहाँ और मिल सकता है, खनन एंड अन्वेषण मतलब भारत में भी इसकी खोज जारी की जाएगी। इसके लिए अर्जेंटीना हमारी हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट हुआ है। लिथियम तो आपको पता होगा, चलो एक पहले रुक जाओ, अच्छा यहीं पे कर लो। लिथियम आपको पता होगा व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है ना। तो व्हाइट गोल्ड के नाम से क्या जाना जाता है? लिथियम। और ये सबसे हल्की धातु है, ये भी आपको पता होगी। ठीक है, तो सबसे हल्की धातु है। अच्छा, लिथियम के बारे में एक खास बात आपको पता होगी, आजकल बहुत चर्चा में रहता है, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी, इसका हम बहुत उपयोग करते हैं। लिथियम आयन की जो बैटरी हैं वो आपकी साइज़ में छोटी हैं, वजन में हल्की हैं, इस वजह से इनका बहुत उपयोग किया जाता है। जो गाड़ी की बैटरियाँ होती है ना, ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का, ये सब लिथियम आयन बैटरी का उपयोग होता है। ठीक है, इसलिए लिथियम की खोज एक मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, चलो, तो ये आपको इतनी बातें आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, अर्जेंटीना। ठीक है, अच्छा ये बताओ तुम लोग, भारत में लिथियम कहाँ मिलता है? तो भारत में लिथियम अभी जम्मू एंड कश्मीर में इसका सोर्स मिला है। ठीक है, भारत में। तो ये भी आपको जगह स्टेट याद रखना है। अब मैप में देखो तुम लोग, देखो ये बोल्विया हो गया, यहाँ पर ये बोल्विया हो गया, ये अर्जेंटीना हो गया, ये चिली हो गया। ठीक है, तो ये बन गया एक आपका ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को हम किस नाम से जानते हैं? इस ट्राइंगल को जानते हैं हम लिथियम ट्राइंगल। तो लिथियम ट्राइंगल के नाम से यही जाना जाता है वर्ल्ड में, क्योंकि वर्ल्ड का मैक्सिमम लिथियम यहीं पर पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, लिथियम ट्राइंगल के कौन कौन से थे? बोल्विया, अर्जेंटीना और चिली। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अर्जेंटीना के बारे में बात हो रही, तो इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। इसकी कैपिटल का बताओ, इसकी कैपिटल का नाम बताओ, इसकी करेंसी का नाम बताओ। कैपिटल, करेंसी, और क्या? यहाँ पर जो घास के मैदान हैं, ग्रासलैंड्स हैं, उनका नाम क्या होता है? उनको किस नाम से जानते हैं? ग्रासलैंड। और यहाँ पर अब एक ठंडा मरुस्थल है, कोल्ड डिजर्ट। कोल्ड डिजर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, तो इन सबके 3-4 क्वेश्चन के आपको आंसर करना है। तो कैपिटल क्या होगी? कैपिटल तो आपको पता होगा, ब्यूनस आयर्स, है ना। तो कैपिटल का नाम लिख लो, ब्यूनस। तो ब्यूनस आयर्स इसकी कैपिटल है, ये आपको ध्यान रखना है। करेंसी क्या है यहाँ की? अर्जेंटीना की करेंसी का नाम है पेसो। यहाँ की ग्रासलैंड को क्या कहते हैं? यहाँ की ग्रासलैंड को हम कहते हैं पंपाज। घास के मैदान पंपाज के नाम से जाने जाते हैं। और कोल्ड डिजर्ट, ठंडा मरुस्थल, क्या है? पेटागोनिया का मरुस्थल। ठीक है, तो पेटागोनिया का मरुस्थल भी कहाँ है? अर्जेंटीना में ही है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये स्टैटिक जीके का पार्ट है आपका, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, चलो, सो दैट्स। अच्छा, एक क्वेश्चन और है यार, गुटखा और पान पर बैन किसने लगाया? अभी हाल ही में भारत ने लगाया है। तो गुटखा और पान पर बैन लगाया है 1 साल के लिए, क्योंकि कैंसर की बीमारी बहुत बढ़ रही है। आप लोग देखते हो कि हर बहुत मरीज मिल रहे हैं कैंसर के यार अब तो ये झारखंड ने ये काम किया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलो, आज की क्लास थोड़ी बड़ी हो गई, बट पिछला रह रहा था उस वजह से हो गया। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, चलो, तो इतना काम आप लोग कर लो।
कुछ कर दिया करो। चलो, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड